जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का कंप्यूटर विद्यालय में स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सेल को स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, जिसमें हमने उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक पढ़ लिया था। यदि आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो इसके पहले आप वो दोनों वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे टेबल के फॉर्मेट्स। अब यहाँ मिलेंगे आपको डिफरेंट टाइप्स के टेबल के फॉर्मेट्स। यदि हमें इस टेबल के ऊपर कोई फॉर्मेट लगाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा हमें? टेबल के फॉर्मेट के अंदर। यहाँ मिलेंगे आपको डिफरेंट टाइप्स के टेबल के फॉर्मेट। जो भी आपको टेबल का फॉर्मेट अच्छा लगे आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे रेंज पूछ रहा है कि रेंज कहाँ तक रखनी है आपको, तो यहाँ से अपन उसको रेंज दे सकते हैं कि मुझे इस टेबल में यहाँ तक टेबल के अंदर रेंज रखना है, ठीक है। यहाँ से आपको टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा पूरा, और कहाँ क्लिक करा हमने? ओके के ऊपर। तो क्या बन जाएगी इस टेबल के अंदर? क्या आ जाएगा? टेबल का एक नया फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे टेबल का फॉर्मेट लगाया, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिज़ाइन का। ये कब आएगा? जब आप टेबल का फॉर्मेट बनाओगे तभी। बाहर क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हट जाएगा। उसके लिए आपको इस टेबल के ऊपर ही क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मिलेंगे आपको डिफरेंट टाइप्स के। यहाँ से हम चाहो तो उसको चेंजेस भी कर सकते हैं, कैसा चाहिए आपको, जो भी आपको चाहिए यहाँ से हम ले लेंगे, ठीक है। अब हेडर रो का मतलब क्या होता है? जो आपकी हेडर रो आ रही है उसके डिज़ाइन को हटाने के लिए, उसको लाने के लिए होता है। हट रही है, आ रही है। टोटल रो चाहिए आपको, तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको? टोटल रो के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। लाने के लिए होता है, हटाने के लिए होता है, ठीक है। बैंडेड रो का मतलब क्या होता है? एक रो छोड़ के वो एक रो को हाईलाइट कर देता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो वो एक रो को छोड़ के एक रो को हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को डिज़ाइन देना, हटाना, लाना। लास्ट कॉलम में डिज़ाइन देना, हटाना, लाना, ठीक है। बैंडेड कॉलम होता है, एक कॉलम छोड़ के वो एक कॉलम को हाईलाइट कर देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है फिल्टर बटन को हटाने के लिए होता है, लाने के लिए होता है। आप चाहो तो यहाँ पे फिल्टर बटन को हटा सकते हो, ठीक है। अब फिल्टर क्या होता है, फिर इसको आगे भी पढ़ेंगे, अभी पूरा पढ़ेंगे फिल्टर के बारे में अपन। एडवांस फिल्टर भी आता है उसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे आता है टेबल का नाम। यहाँ से हम टेबल का नाम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन टेबल का नाम सिर्फ कहाँ शो करेगा आपको? वो यहीं टेबल के नाम के पास ही शो करेगा। रीसाइज का मतलब क्या होता है? अभी क्या हो रहा है, आपको टेबल का फॉर्मेट पूरे उसमें शो कर रहा है। अगर मुझे इसको टेबल के फॉर्मेट को आधे में करना है, कहाँ तक? तो हमने बोला रीसाइज टेबल, ठीक है। अब जितनी आप रेंज दोगे उतनी रेंज के अंदर क्या होगा, आपको टेबल का फॉर्मेट आएगा। बाकी से क्या हो जाएगा, आपको टेबल का फॉर्मेट हट जाएगा। हमें इतने में चाहिए तो हमने क्या कर लिया, उतने को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। बाकी से क्या होगा, टेबल का फॉर्मेट आपका हट जाएगा। लाना है वापस, कहाँ क्लिक करेंगे हम? अंडू कर देंगे फिर से, कंट्रोल जेड, तो फिर से आ जाएगा वो। फिर यहाँ मिलेगा आपको समराइज विथ प्रिवाइड टेबल। अब प्रिवाइड टेबल क्या होती है इसको हम पढ़ेंगे पूरा। इंसर्ट के अंदर आपको मिला पहला ऑप्शन प्रिवाइड टेबल ही, ठीक है। इसको हम वहाँ पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं हम डिज़ाइन के अंदर क्या मिलता है, रिमूव डुप्लीकेट। अगर हमारी इस टेबल के अंदर कोई वैल्यू डुप्लीकेट हो, मतलब जो एक दूसरे की कॉपी हो, यदि आपको उसको रिमूव करना हो तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा हमें? रिमूव डुप्लीकेट के अंदर। ओके कर दिया हमने। अब क्या दिखा दिया उसने? नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कोई भी वैल्यू एक दूसरे की डुप्लीकेट नहीं है। ओके करना है, ओके पे क्लिक कर दिया हमने। अब हम बात करते हैं क्या होता है कन्वर्ट टू रेंज, या अभी बात करते हैं हम किसकी? स्लाइसर। स्लाइसर क्या होता है अपन इसको पढ़ेंगे कहाँ पर? प्रिवाइड टेबल के अंदर ही, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? कन्वर्ट टू रेंज। यदि आपको इस टेबल के फॉर्मेट से बाहर आना है तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा हमें? कन्वर्ट टू रेंज के ऊपर। यहाँ से आपने यस कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपको वो टेबल के फॉर्मेट से बाहर कर देगा, क्योंकि यहाँ पे अब वो डिजाइन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी सारी फॉर्मेटिंग अभी नहीं हटेगी। फॉर्मेटिंग हटाने के लिए यहाँ से हमने उसको सिलेक्ट कर लिया पूरे टेबल को, और कहाँ जाना पड़ेगा आपको? यहाँ मिलेगा क्लियर के अंदर क्लियर फॉर्मेट। दिख रहा है आपको ये क्लियर फॉर्मेट? यहाँ से हम इस फॉर्मेट को क्लियर कर देंगे तो क्या हो जाएगी, सारी फॉर्मेटिंग आपकी रिमूव हो जाएगी। अब हम बात करते हैं किसकी? सेल स्टाइल की। अब यदि आपको इस सेल के ऊपर कोई नई नई स्टाइल लगानी है तो कहाँ जाना पड़ेगा उसको? आपको सेल को हमने सेलेक्ट करा पहले, और कहाँ गए हम? सेल स्टाइल के अंदर। यहाँ पर क्या होती है, बनी बनाई पहले से कुछ स्टाइल्स होती है। दिख रहा है आपको? बेड, गुड, न्यूट्रल वगैरह जो भी आपको चाहिए अपन डाल देंगे। यहाँ से बेड चाहिए तो हमने बेड डाल दिया। यहाँ क्लिक सेलेक्ट करा हमने इसको पूरे को, सेलेक्ट करा हमने इसको यहाँ से। आप चाहो तो यहाँ से इसको हेडिंग वगैरह बना सकते हो। तो हेडिंग कहाँ से बनेगी? वो हेडिंग 1 से हेडिंग 1 बन जाएगी, 2 से 2 बन जाएगी, 3 से 3 बन जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन में इस टाइप से आपकी सेल्स होगी, चेक सेल के अंदर इस टाइप से होगी, एक्सपाउंड, इनपुट, आउटपुट, जैसा चाहो वैसा हम यहाँ पे इसकी सेल को स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है।
यदि आपको नई स्टाइल क्रिएट करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए आपको, पहले आपको टेबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। कहाँ गए हम, सेल स्टाइल के अंदर, यहाँ मिलेगी आपको न्यू स्टाइल। ठीक है, अब न्यू स्टाइल क्या होती है, क्लिक करा हमने न्यू स्टाइल के ऊपर, यहाँ पे हम नाम डाल देंगे जो भी आपको बनाना है स्टाइल का नाम। जैसे हमने डाल दिया राम, कि हमें राम नाम से नई स्टाइल बनानी है, तो हमने कहाँ पे क्लिक करा, हमने यहाँ पे राम लिख दिया। फिर कहाँ क्लिक करा हमने, फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब फॉर्मेट में क्या होता है, आपको अलाइनमेंट कैसा सेट करना है, आपको नंबर का फॉर्मेट कैसा रखना है, फ़ॉन्ट कैसा रखना है, आपको यहाँ से हम सेट करना पड़ेगा। हमें कैसा कलर चाहिए आपको, फ़ॉन्ट का कलर सेट कर देंगे हम फ़ॉन्ट का। ठीक है, ब्लू रख दिया हमने। साइज़ कितनी बड़ी करनी है, अब साइज़ बड़ी सेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, बॉर्डर कैसी चाहिए आपको, इसके चारों ओर बॉर्डर सेट कर देंगे। कैसा कलर चाहिए आपको बॉर्डर का। फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा कहाँ पर, आउटलाइन के ऊपर। ठीक है, आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको कहाँ गए हम, फिल के अंदर, कि आपको बैकग्राउंड में कौन सा कलर चाहिए। यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर भी चॉइस कर लेंगे। और फिर हमने क्लिक कर दिया ओके के ऊपर, ओके कर दिया। क्या जो स्टाइल बनाई यहाँ पे आई क्या, वो नहीं आई, लेकिन वो बनकर कहाँ पर आ गए आपकी, सेल स्टाइल के अंदर आपको मिलेगा राम नाम से। ठीक है, स्टाइल कहाँ गए आपकी, राम नाम से स्टाइल आ गए। ठीक है, फिर क्लिक करा हमने सेल के अंदर। आप चाहो तो यहाँ पे इसको अप्लाई भी कर सकते हो। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना। यदि कारणवश आपने कोई मिस्टेक कर दी या फिर आपको इसके अंदर कलर वगैरह चेंज करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए आपको, मॉडिफाई के अंदर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करा। यहाँ से हम जो चाहो वो चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका, बैकग्राउंड का। ओके कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, फिर क्लिक करा इसी के अंदर अपने को क्या मिलेगा, क्लिक करा हमने राम के ऊपर, फिर राइट क्लिक करना है यहाँ पे आपको, राम के ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करा। अब क्या रहा, डुप्लीकेट। आप चाहो तो इस राम की एक डुप्लीकेट भी बना सकते हो। ठीक है, क्लिक करा हमने कहाँ पर, डुप्लीकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगी, राम की एक डुप्लीकेट 2 के नाम से बन जाएगी वो। ठीक है, हटाना हो इनको तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, डिलीट, तो ऐसा उसको अपन हटा भी सकते हैं। ठीक है, इसको भी हटाना है, राइट क्लिक करेंगे और क्या बोल देंगे आपको, डिलीट, तो भी हट जाएगी वो। ठीक है, ये होती है आपकी सेल की स्टाइल। अब हम बात करते हैं इंसर्ट क्या होता है, डिलीट क्या होता है। दो ऑप्शन पढ़ते हैं अपन। जैसे कि यहाँ पे हमने टेबल का कोई फॉर्मेट लगा दिया, यहाँ से हम कुछ भी लगा देते हैं अभी। देखिए अभी क्या हुआ, इस राहुल के पहले क्या हो गया, हमारे पास एक नाम छूट गया जो हमें कहाँ डालना है, राहुल के ऊपर डालना है या पवन के नीचे डालना है। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इंसर्ट के अंदर। अब इंसर्ट में क्या करना है आपको, अगर आपको एक सेल चाहिए तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको, इंसर्ट सेल के अंदर क्लिक करा। अब यहाँ आपको सेल को इंसर्ट करने के आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा आपको शिफ्ट सेल राइट, एक मिलेगा आपको शिफ्ट सेल डाउन। यदि आपको उसको डाउन में शिफ्ट करना है इस राहुल को, तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको, शिफ्ट सेल डाउन के ऊपर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाउन में एक राहुल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डाउन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि इस राज को आपको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, या फिर मुझे यहाँ पर, या मुझे लेफ्ट साइड मुझे एक ब्लैंक सेल चाहिए, तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको, शिफ्ट सेल राइट। तो क्या करेगा, आपका डाटा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगी, एक ब्लैंक सेल आ जाएगी। इसके बाद में क्या हो गया, इस सोहन के पहले हमें एक पूरी ब्लैंक रो चाहिए, तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा इसके लिए, हमें इंसर्ट के अंदर क्या मिलेगा आपको, इंसर्ट सीट रो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, पूरी एक ब्लैंक सेल आ जाएगी। देख पा रहे हो आप। अगर इस एच आर के पहले हमें एक ब्लैंक कॉलम चाहिए तो कहाँ क्लिक करेंगे हम, इंसर्ट सीट कॉलम के अंदर कॉलम आ जाएगा। हमेशा जब कर्सर रखोगे हमेशा उसके पहले और उसके लेफ्ट साइड ही क्या होगा, आपकी चीज़ इंसर्ट होके आएगी। ठीक है, फिर क्लिक करा हमने, अगला ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको, सीट। अभी हमारे पास कितनी सीट है, दो सीट, हमें एक सीट और चाहिए। तो कहाँ क्लिक करना पड़ेगा हमें, इंसर्ट के अंदर क्या मिलेगा, इंसर्ट सीट। यहाँ से हम सीट को इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे आप वहाँ से करो या फिर आपको यहाँ पे प्लस दिख रहा है, यहाँ से भी आप सीधा सीट को इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, डिलीट की। अगर हमें इस वाली रो सेल को हटाना है तो कहाँ जाएंगे उसके लिए हम, डिलीट के अंदर क्या मिलेगा आपको, डिलीट सेल। कौन सी वाली करनी है आपको, अप वाली, तो अप वाली हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें इस रो को हटाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको, डिलीट के अंदर। जिस रो को आपको हटाना है आपको उस रो के ऊपर कर्सर रखना पड़ेगा। कहाँ क्लिक करा हमें, डिलीट के अंदर, डिलीट रो के अंदर, रो डिलीट हो जाएगी। यदि हमें इस वाले कॉलम को हटाना है, कर्सर रखा हमने उसके ऊपर पहले, डिलीट के अंदर क्या मिलेगा आपको, डिलीट कॉलम। ठीक है,
अभी हमारे पास कितनी सीट है, 4 सीट है। अगर हमें सीट नंबर 4 को रिमूव करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको, डिलीट के अंदर सबसे पहले आपको सीट को ओपन करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ मिलेगा आपको डिलीट सीट, ठीक है। यदि आपको 3 को भी हटाना है तो कर्सर रखा हमने उसके ऊपर और कहाँ क्लिक करेंगे हम, डिलीट के अंदर डिलीट सीट, ठीक है। डिलीट अपन ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप सीट के ऊपर राइट क्लिक करके भी आप सीट को डिलीट कर सकते हो। पहले आपको सीट के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ मिलेगा आपको डिलीट, यहाँ से भी हम सीट को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इससे आगे का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।